अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। फ्रेंड, आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है, कॉज क्या होते हैं, कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या ये दिक्कत कर सकता है, कब आपको सर्जरी करानी है, कब नहीं, क्या ये बिना सर्जरी के भी सही हो सकता है, मैं आज आपको सारे बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं फ्रेंड, वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है, कि होता है, कैसे है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, गॉल ब्लैडर स्टोन समझने से पहले आप ये समझ लें गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर हमारे लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है। गॉल ब्लैडर पित्त जिसे बोलते हैं, जिसका काम हमारी बॉडी में जो लिवर में जो बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है बॉडी में, उसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को पचाना, फैट को पचाना। ये गॉल ब्लैडर बाइल नाम का एक लिक्विड जो होता है वो छोटी आंत में भेजता है, जिसकी वजह से खाने में मौजूद फैट, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, वो गलते हैं, वो गलाए जाते हैं, वो पचाए जाते हैं। जब कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही से काम नहीं करता। आप वो जो लैट्रिन होती है वो मतलब बचे हुए खाने के साथ अध बचे। तो आप ये समझ लें कि आपका कहीं ना कहीं फिर आपके गॉल ब्लैडर के साथ में गलत चल रहा है, आपका गॉल ब्लैडर कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। फर्स्ट, अब ये आता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बन जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं, स्टोन दो तरह से बनते हैं। पहला जो स्टोन होता है वो होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा होता है बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन का कैसे बनता है, कोलेस्ट्रॉल का कैसे बनता है। कोलेस्ट्रॉल का जो स्टोन होता है वो पीले कलर का होता है, और बिलिरुबिन का जो बनता है वो ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का। जब भी हमारा पित्त जो है किसी शरीर में आई किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल को नहीं पचा पाता, तो वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे पित्त में जमा होता रहता है और वो आगे चल के स्टोन का रूप ले लेता है। यही हाल जो होता है बिलिरुबिन का होता है कि लिवर जो है बिलिरुबिन को भेजता है, बिलिरुबिन फिर पूरी तरह से जो है नहीं हो पाती है, उसकी खपत नहीं हो पाती या ज़्यादा बिलिरुबिन बनने लगता है, तो फिर क्या करता है धीरे धीरे ये इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो बन जाता है। ये पथरी छोटे कई पथरी हो सकती हैं, या फिर एक बड़ी पथरी भी हो सकती है, छोटे से गेंद के बराबर भी हो सकती है, या छोटी पथरियों का एक भंडार हो सकता है। ये सारी चीजों को देखा जाए। अब ये मान के चलिए अगर ये बन गई फिर क्या होता है। तो अगर ये बन गई तो बन गई, पित्त की में अगर ये पड़ी हुई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं करती। ये पड़ी है तो फिर वो पड़ी रहती है, प्रॉब्लम कोई नहीं करती। धीरे जब तक कि ये वहां से निकलकर बाइल डक्ट में ना फंसे। बाइल डक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी नली जो लिवर, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर को जोड़ती हुई जाती है छोटी आंत तक, उससे हम उस नली को बाइल डक्ट बोलते हैं, जब तक कि वहां पर ना पहुंचे, या जो ये पथरियां हैं ये वहां पर पित्त के अंदर कोई घाव ना करते। अगर कभी ऐसा होता है ये फंस जाती हैं, उस बाइल को निकालने के रास्ते में फंस जाती हैं, बाइल डक्ट में फंस जाती हैं, तब इतना असहनीय दर्द होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो पेशेंट के बर्दाश्त नहीं होता। इवन यहाँ तक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, पेन किलर इंजेक्शन देने के बाद ही उन्हें आराम आता है, इतना गंभीर दर्द होता है। तो मैंने कहा कि अगर ये बन गई हैं, पड़ी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं करती जब तक कि ये बाइल डक्ट में आकर ना फंसे, या कभी कभी ये ऐसी जगह पर आकर फंस जाती है जहाँ पर पेंक्रियाज भी जुड़ा होता है, पेंक्रियाज बाइल डक्ट से जुड़ा होता है, उस जगह पर आकर फंस जाती है। तो पेंक्रियाज से जो लिक्विड निकलने होते हैं वो जब नहीं निकल पाते तो पेंक्रियाज में भी सूजन आ जाती है, पेंक्रियाटिस हो जाता है, फिर वो पेंक्रियाज का भी दर्द बहुत ही गंभीर होता है। तो एक तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन का दर्द, फिर पेंक्रियाज का दर्द, तो ये डबल हो गए।
बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जब तक कि वो फंसे ना। दूसरा, अगर कभी भी बहुत दिनों तक पड़ी है और वो घिस रही है, वहाँ पर वो घाव कर रही है, अल्सर कर रही है, बहुत लंबे समय तक पड़ी हुई है, तब जो कभी देखा जाता है कि हाँ इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, कैंसरस हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई बार तो ये पड़ी रहती है, इंसान को पता भी नहीं चलती। पता तभी चलती है जब ये या तो बाइल जहाँ से निकलता है गॉल ब्लैडर में वहाँ पर फंस जाए, या उस जगह पर कोई अल्सर कर दे जहाँ पर है, फिर या बाइल डक्ट में आकर फंस जाए, या पेंक्रियाज के आस-पास आकर फंस जाए, तब जाकर ये दिक्कत करती है। अगर ऐसा है तो आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? सबसे पहला आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। पेन होगा आपको इस राइट साइड में लिवर के नीचे पेन हो सकता है। आपको कभी कभी ये था बाइल्स रुकने की वजह से कभी कभी पीलिया जैसा सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। और दर्द भी इतना खतरनाक होता है कि आदमी, मैंने बोला, हॉस्पिटल तक एडमिट करना पड़ सकता है। वॉमिटिंग, नाउजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, ये सारी चीज़ों को। तो फिर इन सारी चीज़ों के बाद में आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? ठीक है, और डॉक्टर आपको कैसे बताएंगे कि आपको जो है ये प्रॉब्लम हो गई है, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है। जब भी दर्द उठता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर आपको USG एब्डोमेन कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ होल एब्डोमेन पूरे पेट की जब वो कराते हैं तो उसमें निकल कर आता है कि भाई क्या आपको परेशानी है, क्या नहीं है। फिर डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको सर्जरी के लायक हैं कि आप सर्जरी के लायक अभी नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को डॉक्टर्स आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्या बगना सर्जरी के भी ये सही हो सकता है? तो हाँ, ये हो सकता है, इसके लिए भी मेडिसिन हैं। ठीक है फिर, लेकिन अगर सर्जरी ही ज़रूरी है, इमरजेंसी है, तो सर्जरी ही ज़रूरी है। और अगर इसका साइज बहुत बड़ा है तो भाई सर्जरी ही ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर सारी चीज़ों को देखना है। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सोच क्या रहे हैं, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड, आज के लिए फ्रेंड इतना ही, धन्यवाद।